क्या यादव समाज हिंदू नहीं है? आज पूरी समाज के ऊपर बात आ गई, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, पूरा समाज के ऊपर बात है और पूरी समाज को इन्होंने जो है लज्जित कर दिया है। आप बताइए, महिला के पैरों में नाक रगड़वाया, आपने देखा वो वीडियो किस तरीके से नाक रगड़वा रहे कि वो साधारण व्यक्ति है, उनके अंदर क्या ज्ञान की कमी थी? आप बताइए, क्या ज्ञानी नहीं थे वो व्यक्ति? हाँ, जो कथा सुना रहे थे तो ठीक है, लेकिन जात की बात जब भी आ गए तभी वो नीचा हो गए। तुम ऐसे ही समाज बनाओगे? हाँ, आप बताइए, मुलायम सिंह यादव एक क्रांति लेके आए थे, मायावती एक क्रांति लेके आए थे, वो दलितों के लिए और एसटी और ओबीसी के लिए, लेकिन मुलायम सिंह यादव को बदनाम कर देते, अखिलेश यादव को बदनाम कर देते। बिहार के अंदर जो है लालू प्रसाद यादव ने क्रांति लेके आए थे, मायावती जी के ऊपर ये लोग उंगली उठाते क्यों? क्योंकि इन्होंने उन सबकी आवाज़ों को बुलंद किया है और ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिया है क्या। और जो हिंदू रास्ते की मांग करते हुए आप झंडा उठा के घूमते हैं ना, तो आप समझिए कि हिंदू रास्ते के अंदर आपका कैटेगरी कहाँ होगा, कहाँ नहीं है जात पात। आप कहीं पे भी चले जाए, मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया, क्या कार्रवाई हुआ? आप बताइए। यूपी के अंदर दुल्हन की, अभी रिसेंटली बात है, दुल्हन के पूरी रात दूल्हा को मारपीट करते हैं, तो आप बताइए। और उनका बारात निकलने नहीं देते, डीजे चलते तो इनको परेशानी, मूछे रखते तो इनको परेशानी, बाइक चलाते तो इनको परेशानी, हर जगह पे इनको परेशानी होता है। तो जात पात क्यों नहीं है? कब तक तुम लोग दबाते रहोगे? सदियों से तुमने दबा के रखा, तो अभी भी तुम लोग दबाओगे? संविधान लागू है देश के अंदर, और जो सरकार बनते और बिगड़ते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यक की वजह से है, और सिर्फ जो है ना ST SC OBC की वजह से सरकार बनते और बिगड़ते। कितना है ब्राह्मण बताइए, कितना है देश के अंदर? लेकिन ये बड़ी बड़ी स्थानों में ये लोग बैठे हुए हैं और इसको देखना क्या, इससे ज्यादा अपमान क्या होगा? आप बताइए। यादव समाज को पूरी तरीके से इस बात के लिए संज्ञान में आना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए सरकार से, सवाल पूछना चाहिए समाज से, सवाल पूछना चाहिए उन ब्राह्मणवादी सोच से कि आप लोगों ने जो हिंदू की बात करते हैं कि जात पात का करो विदाई, हिंदू भाई तो यादव क्रिश्चियन वंश है, क्रिश्चियन के वंशिज हैं। क्या इसका मतलब ये ब्राह्मण कृष्ण भगवान को भी नहीं मानते? भगवान तो कृष्ण है, यादव तो कृष्ण है, उन्हीं से वंशज है। यादव कृष्ण भगवान, क्यों अपमान हो रहा है यादव? अपमान उनसे पूछो, सरकार से पूछो, योगी से पूछो। ये राम राज्य है, ये राम राज्य है। इस देश की महामुहिम को मंदिर जाने से किसने रोका? इस देश में RK-पुरम में महामुहिम राष्ट्रपति को जाने से किसने रोका? है जवाब, है जवाब। कोई है, कोई सवाल करने वाला व्यक्ति कि एक देश की महामुहिम को मंदिर जाने से रोका, तो इस देश में को क्या रह गया बताइए? मैं बनूंगा पंडित, रोक सकता है कोई? बनूंगा पंडित, रोक सकते हैं ये क्या? मैं मुसलमान बन सकता हूँ, रोक सकते हैं क्या? मैं सिख बन सकता है, रोक सकते हैं? हमने बड़े बड़े तुर्रम खां देखे, ये जो नाक रगड़वा रहे हैं ना, शर्म नहीं आती इनको कि क्या तुम ये कुकर्म कर रहे हो? इसको कुर्म कर्म बोलिए। हिंदुओं को ही पीट दिया। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये तालिबान हो गया, ये सरकार में तालिबान हो गया। और पूछो योगी जी कहाँ हो? अरे कहाँ हो? पूछो योगी जी से, कहाँ छिप गए हो? कौन सी बिल में चले गए हो? नजर नहीं आया, इतना बड़ा हादसा हुआ। अरे अखिलेश यादव को बोलिए, बुलाया उनको अपने दफ्तर में बुलाया। ये लोग कौन है बुलाने वाले? हमदर्द। जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी जी हमदर्द हैं, अखिलेश जी हैं, तेजस्वी, ये लोग हमदर्दी दिखाते हैं और ये लोग क्रूरता करते हैं। ये क्रूरता करने वाले लोग, ये इसकी सहनशीलता जो है, ये क्रूरता बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जाएगी। मैं तो कहते हैं इनको कभी माफ़ न किया जाए। जो भी इसमें शामिल है इनको तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन ये तो कहा जाता मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा, लेकिन यहाँ तो हिंदुओं को से ही खतरा देखिए। एक चीज़ बताइए, ये तो मोदी जी की सरकार 12 साल से कह रही है मुसलमानों को हिंदू से खतरा है, हिंदू को मुसलमान। अरे 12 साल से सरकार तुम्हारी है, ना कोई हिंदू बोल रहा हम खतरे में हैं, ना कोई मुसलमान बोल रहा हम खतरे में हैं, कोई भी धर्म के लोग नहीं कह रहे कि हम खतरे में हैं। ये बीजेपी का प्रचार, पखंडबाज, ये पखंडी लोग, ये जुमलेबाज लोग इस तरह का पखंड फैला रहे हैं। सर हो क्या रहा? कोई किसी की बारात रोक रहा है, कोई डीजे नहीं बजने दे रहा है। क्योंकि सुन लीजिए, क्योंकि सरकार चलाना नहीं आता इनको, झूठों में सरकार है इनको, जो इनको क्या है, इतनी नफरत कहाँ से आई लोगों? देखिए मैं आपको फिर पीछे ले जाना चाहता हूँ। राहुल जी ने कहा था ना, इस देश में ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश में नफरत फैला रहा है। इन्होंने कैरोसिन छिड़क दिया पूरे देश में, सिर्फ एक माचिस की तीली लगाने की ज़रूरत है। ये राहुल गांधी जी ने बार बार कहा, लेकिन उन्होंने लोगों ने गए रोका इनको। अगर 400 का ये पार होते तो ये देश में कुछ भी मनमानी करते हैं। यादवों को हिंदू नहीं मानते? देखिए सुन लीजिए, क्यों नहीं हिंदू? यादव क्रिश्चियन वंश है, क्रिश्चियन के वंशिज हैं। क्या इसका मतलब ये ब्राह्मण कृष्ण भगवान को भी नहीं मानते?
भगवान तो कृष्ण है, यादव तो कृष्ण है, उन्हीं से वंशज है, यादव क्रिश्चियन भगवान। क्यों अपमान हो रहा है यादवों का? आप उनसे पूछो, सरकार से पूछो, योगी से पूछो क्या हुआ, इस्तीफा दो। कितनी बेशर्मी की बात है, एक आदमी को तुम इस तरह की हरकत कर रहे हो। एक कहते जी ये राम राज्य है, ये राम राज्य है, रावण राज बोलो, रावण राज। अरे ब्राह्मणों के गांव में आप आए कैसे कथा करने? अच्छा, तो ब्राह्मण फिर किसी गांव में कैसे जाएंगे? ब्राह्मणों का हक है, इस देश में ब्राह्मणों का अधिकार है। तुम्हारा है ये देश सभी का है, ब्राह्मणों का देश नहीं है। उसमें मत रहिएगा, इस घमंड मत करिए। इस देश में चाहे कोई भी हो, पिछड़ा हो, ओबीसी हो, दलित हो, इस देश में हर आदमी को रहने का अधिकार है। क्या पिछले दलित जो हैं ये हिंदू नहीं है क्या? सब हिंदू हैं, हिंदू हैं। ये जो ब्राह्मण हिंदू नहीं है, मंदिरों में जाने पे मारा जाता है, ये कथावाचक बनते हैं, तो क्या कथावाचक ब्राह्मण ही बनेगा? देखिए आपको एक कड़वी बात करूं आपको, इस देश की महामुहिम को मंदिर जाने से किसने रोका? इस देश में आर.के. में महामुहिम राष्ट्रपति को जाने से किसने रोका? है जवाब, है जवाब। कोई है, कोई सवाल करने वाला व्यक्ति कि एक देश की महामुहिम को मंदिर जाने से रोका, तो इस देश में को क्या रह गया बताइए? महामुहिम तो सबका ही, देश का महामुहिम है, और वो भी महिला, वो भी महिला। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि जात पात तो है ही अरे नहीं। शराब, मोदी जी का नाम ही मत मेरे सामने लीजिएगा। देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं ये लोग। ये देखिए, मोदी जी भाषणों में बोलते हैं अरे छोड़िए, मैं उनका भाषण नहीं सुनता कभी भी, ना उनका, ना टीवी में भाषण देखता हूँ, ना गोदी मीडिया में, ना इनका सुनता हूँ। इनके झूठ के सिवा कुछ नहीं है। तो ये 12 साल से झूठ ही बोलते आ रहे हैं। ये जो एक जाति है जो खासकर अपर कास्ट है, ये करना क्या चाहती है इस देश में कोई अपर कास्ट नहीं है। देश तो मानते हैं अपने आप को। देश है तो धर्म है, इस बात को नहीं, सबसे बड़ा देश है, कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा भारत देश है, हिंदुस्तान सबसे बड़ा है। कोई जाति, कोई धर्म, कोई बड़ा नहीं। देश है तो धर्म है। अब तो संविधान का भी विरोध करने लगे ये लोग। ये तो ये करेंगे बीजेपी वाले, जिसने संविधान को लिखा, तुम उस संविधान की शपथ लेते हो, उस संविधान के खिलाफ काम करते हो, हैं? जिसका जो मन है बोल दे, जिसका जो मन है किसी जाति के बारे में बोल दो। अरे खून तो लाल रंग है सबका, खून तो सभी का लाल है। मुसलमानों का हरा खून है, हिंदुओं का केसरी खून है, या किसी बताइए। पुरानी व्यवस्था लाना चाह रहे हैं क्या दोबारा? तो कौन सी ये व्यवस्था अभी तो संभाल नहीं पा रहे, ये व्यवस्था लाएंगे। हजारों साल वाले जो लाए थे, आज उनको कोई नाम लेने वाला नहीं। आज उन किले पे कोई क्या मनुस्मृति से देश को चलाना चाह रहे हैं? कि सुनिए मेरी बात, सुनो मनुष्य की, मैंने आपको क्या बताया, इस देश में धर्मनिरपेक्षता होगी तो देश बचेगा। हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, जैनी, जो भी पिछड़े जाति, दलित, अरे सब, ये देखिए क्यारी है, फूलों की क्यारी है। अरे सभी प्रकार के फूल रखो उसमें, तभी क्यारी शोभा देती है। एक जाति धर्म नहीं, इस देश में सभी को रहने का अधिकार है। आज़ादी के वक्त भी सभी जाति धर्मों ने कोई जाति धर्म नहीं देखा था, सब एक हो गए थे। ढोंगियों की, पखंडबाजों की, पखंडियों की, कोई जादूगरी करता है, कोई लोगों को पखंडबाजी करता है, कोई पर्चा निकालता है, कोई कुछ करता है। ये पखंड को हम बढ़ावा देंगे। ये पखंडबाज बंद करो, इन पखंडियों को जेल के अंदर डालो। ये पखंड बंद होगा तो देश सुरक्षित रहेगा। इन पखंडियों को जेल में डालो। आपको को क्या करना चाहिए? देखिए हम तो साथ हैं, हम तो उनके साथ हैं, और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, राहुल गांधी के सिपाही हूँ, कांग्रेस का कार्य करता हूँ, और सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। सिख, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, देश है तो धर्म है, पहले देश बाद में धर्म। जय हिंद। इतनी बेशर्मी, इतनी बेशर्मनाक ये घटना है, जितनी निंदा की जाए इसकी, कड़ी निंदा की जाए चाहिए इनकी। और जिन्होंने ये किया है उनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल। ये तालिबान हो गया क्या हिंदुस्तान? तालिबान जैसी घटना होगी क्या ये? अपने आप को ब्राह्मणवाद करते हो? अरे तुम तो लूटने वाले लोग हो। पूजा और कथा करना ब्राह्मण का काम है, यादवों का काम नहीं। ये किसने लिखा है? हर इस देश का हर आदमी अपनी धर्म पूजा कर सकता है, किसी को कोई अधिकार नहीं है किसी के धर्म में हस्तक्षेप करने का। ये कौन होते हैं ब्राह्मण वाले? अरे मंदिरों में जाओ, तुम प्रसाद तो देते नहीं लोगों को। होते हैं ये। सुनिए, इस देश में हर व्यक्ति स्वच्छ है। जिसने जन्म दिया है, ये प्रकृति का नियम है, जिसने हमें जन्म दिया है, हम शुद्ध हैं। ये जन्म देने वाला कौन है? परमात्मा है। ये कौन होते हैं? शूद्र कहने वाले, और आपको पवित्र ग्रंथ ये कहते हैं ना कि यादव पंडित नहीं बन सकता ना। अरे सुनिए,